नाउ वी डिस्कस अबाउट लेंजेस लॉ। लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट किसी भी कॉइल में इस तरह से जनरेट होगा कि वो अपने ही कारण का विरोध करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉइल ले ली, करंट तो बाद में जनरेट हुआ। मैंने सिंगल कॉइल ले ली, यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले ली। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम कॉइल के अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, टुवार्ड द कॉइल लेके जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, और करंट इस तरह से जनरेट होगा कि वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है कि नॉर्थ पोल इधर आ रहा है। विरोध करने का मतलब तो ये है ना कि इसको धक्का दे के दूर फेंक दे। तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा जो इस आने वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा। और आपको पता है कि नॉर्थ पोल लूप में कब बनता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कॉइल में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट स्टार्ट हो जाएगा। कॉइल एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी और इस आने वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी। इसी तरह से अगर आप नॉर्थ पोल को दूर लेके जाओगे तो अब क्या होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज हुआ। इसका मतलब यहाँ का फ्लक्स डिक्रीज हुआ। अब यहाँ फिर से इंड्यूस करंट जनरेट होगा, लेकिन इंड्यूस करंट तो इस तरह से जनरेट होता है ना कि वो अपने ही कारण का विरोध करता है। कारण क्या था कि मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रही हूँ। अब कुछ भी करके यहाँ ऐसा कुछ जनरेट होना चाहिए कि नॉर्थ पोल को वापस खींच सके। इसका मतलब यहाँ पर लूप किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ साउथ पोल। और आपको पता है कि साउथ पोल कब बनता है, जब हमारे लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। आप नॉर्थ पोल को तो दूर लेके जा रहे हो, लेकिन ये साउथ पोल उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुल मिला के नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो इसको दूर धकेल रहा था, क्योंकि ये खुद नॉर्थ पोल बन गया था। अब जब नॉर्थ पोल को आप दूर लेके जा रहे हो तो ये साउथ पोल बन चुका है, ताकि ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जो लेंजेस लॉ है वो हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करना स्टॉप कर देते हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। कहने का मतलब करंट की वैल्यू 0। तो इसका मतलब हम जो मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाने में मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा लेंज का लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स में चेंज करना है। हमने फ्लक्स में हम 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकते हैं, हम एरिया में भी चेंज कर सकते हैं, या हम एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो जो आपका फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, उसमें हमने मैग्नेट को आगे पीछे किया था, तो हमने केवल यहाँ पर फील्ड को चेंज किया था। एरिया वाला कंसेप्ट हम नीचे करने वाले हैं। और जो थीटा का कंसेप्ट है, थीटा का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लो, बीच में एक कॉइल ले लो और कॉइल को रोटेट कर दो, घुमा दो, तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, थीटा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे मैं फ्लक्स को चेंज कर सकती हूँ, और फ्लक्स को चेंज करने से क्या जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। अब हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें हमने ये जो क्रॉस दिखा रखे हैं डायग्राम में, ये क्या शो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें मैंने एक कंडक्टिंग लूप ले लिया, उसकी एक साइड फ्लेक्सिबल है जिसको मैं आगे पीछे मूव कर सकती हूँ। ये जो साइड है ये है x के इक्वल, और जो PQ और SR साइड्स हैं ये L के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम PQ साइड को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इस लूप का एरिया डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एरिया डिक्रीज होने से लूप का फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो गया। तो जब भी आपको पता है फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ क्या जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से जनरेट होता है कि वो अपने ही कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना है। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B के इक्वल है। अब इस लूप का एरिया कितना होगा,
दिस साइड इज L एंड दिस साइड इज X, तो L इंटू एक्स इज द एरिया ऑफ दिस लूप और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ B इंटू L इंटू एक्स, तो हमारा फ्लक्स है BLX। अब हम तो साइड को चेंज कर रहे हैं, मीन्स PQ साइड को तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो L साइड तो फिक्स होगी लेकिन X साइड कैसी है, चेंजिंग। तो इसका मतलब हाँ इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो गया हमारे पूरे लूप में, कितना -d∅dt, फॉर्मूला लगा दिया, फाई की वैल्यू पुट कर दी BL इंटू एक्स, B फिक्स है L फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है x, तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो माइनस साइन बीच में ही कंज्यूम कर लिया हमने, -dx/dt इज इक्वल टू v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि x लेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, मोशनल EMF कितना आ गया B L इंटू वी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। अगर हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो हम EMF को R से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। नाउ एडी करंट्स, एडी का मतलब होता है भंवर, इसको फोकाल्ट करंट भी कहते हैं हम। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो ऐसे पूरा घुमाव आ जाता है कपड़ों में, लेयर्स बन जाती हैं, तो उन्हीं को हम एडी कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है, सॉलिड पीस है, कोई मेटल का लैमिना है, अगर वहाँ जो इंड्यूस करंट जनरेट होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स। है तो ये भी इंड्यूस करंट्स लेकिन ये बल्क पीस में है, तो फॉर्मूला इनका भी लगभग वही है। इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, करंट क्या होता है -d∅dt/R। तो इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एडी करंट्स जनरेट हुए हैं और उनका क्या इफेक्ट है। तो फर्स्टली हमने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली, उसके ऊपर एक स्मॉल मेटल डिस्क रख दी। जैसे ही आप AC सप्लाई को ऑन करते हो, मेटल डिस्क एकदम से फ्लाई ऑफ हो जाती है एयर में, विच इज़ ड्यू टू द रीज़न ऑफ एडी करंट्स। इस डिस्क में एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका कोई ना कोई सिरा तो बनेगा, यहाँ पर लेट नॉर्थ पोल बना, तो डिस्क का नीचे वाला सिरा भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दोनों में रिपल्शन होगा और ये फ्लाई ऑफ हो जाएगी। जब तक एडी करंट्स जनरेट नहीं होते ये उड़ के ऊपर नहीं जा सकते थे। अब ये कोई लूप नहीं है, डिस्क है, तो बल्क पीस, सारे पीस में एडी करंट्स जनरेट हुए, इसीलिए हम इसको इंड्यूस करंट कहने की बजाय क्या नाम दे रहे हैं, एडी करंट्स। अब कोई रेक्टेंगुलर पीस ले लिया हमने मेटल शीट का एक बार हमने करके देखा, हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, इसको रोटेट करते हैं, ये काफ़ी देर घूमती रहेगी, बाद में जाके रुकेगी, हम समय नोट कर लेंगे। अगली बार हम क्या करेंगे, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, फिर इसको रोटेट किया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट करोगे तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस करंट्स आ गए। क्योंकि ये बल्क पीस है, शीट है, तो इसके इंड्यूस करंट्स को हम क्या नाम देंगे, एडी करंट्स। और आपको पता है कि एडी करंट्स किस तरह से जनरेट होते हैं, कि वो अपने कॉज को अपोज करते हैं। कॉज क्या था कि हम इसको रोटेट कर रहे थे पूरी शीट को, तो अब वो उस शीट के रोटेशन को अपोज करेंगे, मतलब अब शीट जल्दी रुक जाएगी। अगर पहले बिना मैग्नेटिक फील्ड के 15 सेकेंड में रुक रही थी, तो अब वो 10 सेकेंड में रुक जाएगी। तो इससे भी हमें कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इसमें एडी करंट्स जनरेट हुए जो इसको रोकने का काम कर रहे हैं, वो मोशन को अपोज करते हैं। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एडी करंट्स को कम कर सकते हैं, वही मेटल शीट ले ली, बीच बीच में से कुछ पीसेस काट दिए। अब क्या होगा, अब जब एडी करंट्स बीच में जनरेट होंगे तो उनका रास्ता ना लंबा हो गया, रास्ता लंबा होने से L बढ़ गया, L बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और आपको पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो इसका मतलब किसी मेटल शीट में से ये स्लॉट्स की कटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट्स को पहले से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और एक हम जब ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं तो हम एक सिंगल पीस का यूज़ नहीं करते कि सॉफ्ट आयरन का सिंगल पीस ले लिया और उसको
ट्रांसफार्मर का कोर बना लिया, हम उसके लिए यूज़ करते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर का मतलब होता है एक शीट ली, बीच में इंसुलेशन लगाया, फिर दूसरी शीट जोड़ी, फिर इंसुलेशन लगाया, फिर तीसरी। तो इससे क्या होगा, जो बीच में इंसुलेशन मटेरियल हमने लगा दिया वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देगा। रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा, एडी करंट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर को एसी के साथ यूज़ करते हैं। एसी में करंट बार बार चेंज होता है, करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, तो इंड्यूस करंट तो जनरेट होने ही होने हैं। तो हम करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफार्मर्स।